स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज फिर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर वीडियो का क्वेश्चन आपको, जो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ही, आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विजेस लगती हैं। 66 और 67 क्वेश्चन छूट गया था, स्टूडेंट ने बोला ये आपने बताया नहीं है, वो भी देखते हैं। विच टूल बार इन MS वर्ड अलो यू टू डायरेक्टली एक्सेस इंटरनेट वाइल वर्किंग इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में कौन सा टूल बार आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते समय सीधे इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है? वो है स्टैंडर्ड टूल बार। देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 67 की बात है। देखिए, MS वर्ड का मैंने कल आपको एक चीज बताई भी थी, हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि प्रीवियस वीडियो में कि MS वर्ड एक्चुअली में है क्या। MS वर्ड क्या है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc या .docx। जो .docx है वो लगता है 2003 के बाद जो भी ऑफिस में अपडेशन आई है, ठीक, उनमें .docx का यूज़ होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और MS ऑफिस का ही एक पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में भी हम जानते हैं। 67 की बात करूं, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन ए MS वर्ड, वो है एंटर की का हम यूज करेंगे, तभी हम न्यू पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, न्यू पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। 67 का क्या आंसर होगा? 67 का भी बी आंसर होगा। अब ये प्रीवियस देखिए, दो छूट गए थे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो भी प्रीवियस वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। चलो शुरू करते हैं। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इस क्या है? 77 का होगा डी इसका आंसर होगा .xls। ठीक है, MS जो एक्सेल है इसके जो एक्सटेंशन होते हैं, एक तो होता है .xls, डिफॉल्ट है, खुद उठा लेता है मतलब। दूसरा होता है .xlsx, जो xlsx होता है ये 2003 के बाद जो भी अपडेशन आया है MS ऑफिस में वहाँ पे यूज होता है। In order to move from one worksheet to another in MS Excel वर्कबुक, वन शुड क्लिक, क्या क्लिक करेंगे? 78 का जो आंसर होगा, 78 का जो आंसर होगा वो सी होगा, शीट टैब का हम यूज करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म परटेनिंग टू स्प्रेडशीट। 79 का जो आंसर होगा, 79 का होगा ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन बनता है, सेल से एक क्वेश्चन बनता है MS एक्सेल में कि नेम द पार्ट इन MS एक्सेल वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट। ठीक है, रो और कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट करती है? वो सेल में करती है। एक ये भी क्वेश्चन बनता है सेल से, नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट भी सेल ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, इन द डिफॉल्ट सेटिंग एन एक्सेल वर्कबुक इज मेड अप ऑफ शीट एंड द डिफॉल्ट नंबर इज 80 का जो आंसर होगा 80 होगा सी आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि हाउ मैनी डिफॉल्ट वर्कशीट आर देयर इन MS एक्सेल? 3 शीट, 1 2 3, ये आपको याद रखना है। डिफॉल्ट में 3 शीट्स आती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, ये आप करके देख सकते हैं। 81 का, बाय विच मेन्यू वी कैन प्रोटेक्ट अवर वर्कशीट। ठीक है, बाय विच मेन्यू वी कैन प्रोटेक्ट अवर वर्कशीट। 81 का जो आंसर होगा, 81 का जो आंसर होगा ए, टूल्स में जाके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप पासवर्ड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं कि अदर यूज़र इसको एक्सेस ना कर ले, इजी बहुत सारे काम कर सकते हैं। टूल्स मेनू में, टूल्स बार में आपको मिल जाएगी। अगली है, इन MS एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन बिटवीन कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। 82 का जो आंसर होगा, 82 का होगा ए, सेल बोलते हैं। जो मैंने ऊपर बताया, रो एंड कॉलम जो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेल कहते हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ MS एक्सेल इज कॉल्ड सेल, ये आपको याद रखना होगा।
दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7580030176। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। एक पेड ग्रुप होगा जहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फ्री ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आपको क्विजेस फ्री मिल जाएंगी विद डिटेल्स एनालिसिस। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट्सएप नंबर है 7580030176। चलो आगे शुरू करते हैं। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इंडिकेट बाय 83 का जो आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 83 का आपको आंसर मिलेगा, 83 का जो आंसर होगा क्या होगा सोचिए। वो भी हो गए डार्क वाइट बॉर्डर। डार्क वाइट बॉर्डर जो होता है एक्टिव सेल किसके द्वारा अंकित किया जाता है, वो है डार्क वाइट बॉर्डर के द्वारा ही अंकित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ए सेल इन एक्सेल, ठीक है। किसके द्वारा जो एक्सेल में सेल को पहचाना जाता है वो है 84 का क्या होगा, 84 का होगा डी। एड्रेस के थ्रू पहचाना जाता है। किसके थ्रू पहचाना जाता है, एड्रेस के थ्रू। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत महत्वपूर्ण है। 85 का प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फॉर्मूला इन एक्सेल आर नोन एज। प्री डिफाइंड मतलब एक्सेल में प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूला को कहते हैं। 85 का क्या आंसर होगा, 85 का डी होगा, मतलब कि फंक्शंस इसका आंसर होगा। फंक्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला है द डिफॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ फॉर एमएक्स एक्सेल इज कॉल्ड। डिफॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ एमएक्स एक्सेल इज कॉल्ड। 86 का क्या होगा, कॉलम चार्ट होगा। क्या होगा, कॉलम चार्ट होगा। ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट कॉल्ड। ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट कॉल्ड। 87 का क्या आंसर होगा, 87 का होगा ब्राउजर आंसर। A program that is used to view website, a program that is used to view website is called browser। क्योंकि ब्राउज़र के बीच में ही हम जैसे वेबसाइट की बात करें, फेसबुक भी एक वेबसाइट ही है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कोई वेबसाइट खोलते हैं अमेज़ोन, वो ब्राउज़र पे ही ब्राउज़ करने के बाद ही आपको amazon.com डालते हैं या flipkart.com डालते हैं, myntra.com डालते हैं, ajio.com डालते हैं, वो ब्राउज़र पे ब्राउज़ करने के बाद ही आपको दिखते हैं। नहीं तो आजकल तो एप्लीकेशन उनकी मिल ही जाती है प्ले स्टोर पर। 88 का वेब पेजेस आर आल्सो नोन एज। वेब पेजेस किसे कहा जाता है, 88 का जो आंसर होगा बी। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ही हम क्या कहते हैं, वेब पेजेस के रूप में जानते हैं। 89 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर वेब ब्राउजर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर वेब ब्राउजर, क्या पेंट, पावर पॉइंट, फायरफॉक्स या वर्ड। 89 का जो आंसर होगा, 89 का होगा सी। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है जहाँ पे हम क्या कहते हैं, ब्राउज करते हैं, जैसे क्रोम खोलते हैं, ठीक है, उसी तरह से फायरफॉक्स है। ये तो पावर पॉइंट और ये किसका है, MS ऑफिस का पार्ट है। पेंट भी आपको पेंटिंग कर सकते हैं आप। इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज। ईमेल के इन्वेंटर किन्हें जाना जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 90 का जो आंसर होगा वो है रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन को जाना जाता है ईमेल के इन्वेंटर के रूप में। जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज। 91 का जो आंसर होगा, 91 का जो आंसर होगा, 91 का जो आंसर होगा वो होगा ए, स्पैम। स्पैम के रूप में जाने जाते हैं। बेनिफिट ऑफ ईमेल इज और 92 का होगा डी, मतलब कि स्पीड है, ईमेल भेजने में स्पीड है। कोई भी आपने कोई, पहले हम क्या करते थे, कई ज़माने में हम स्पीड पोस्ट करते थे जिसे हम चिट्ठी बोलते हैं, ठीक है, या फैक्स करते थे पहले। 92 का डी होगा। अब क्या है, इससे क्या हो गया, स्पीड अच्छी है, कॉस्ट बड़ी कम है, फ्री है एक प्रकार की जो ईमेल है। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, इनको डाटा को सेव भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस 92 का क्या होगा, 92 का डी होगा। HRM इज यूजफुल और HRM किसके लिए यूजफुल है, 93 का क्या होगा, 93 का जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के लिए। HRM इंक्लूड्स
ये तो थोड़ा ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम के रिलेटेड। देखिए 161 का क्या होगा आंसर। हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है, हिडिंबा मंदिर कहाँ पे स्थित है, 161 का होगा, 161 का होगा डी। हिडिंबा मंदिर मनाली में स्थित है। टोंस कौन सी नदी की संभरक या फीडर है, टोंस नदी, 162 का होगा डी, यमुना की है। 163 की बात करें, कौन सा राज्य रियासत की राजधानी जुंगा थी, जुंगा किसकी थी, 163 का जो आंसर होगा 163 का सी होगा, रितेश, जिसे रितेश के रूप में भी जानते हैं। 164 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, 164 की बात करूँ तो डी होगा, वो है कहलूरी। 165 की बात करें तो द मीनिंग ऑफ द इडियोम्स टू बी नॉट चिकन इज, ये तो बाद में करेंगे हम।